नमस्कार। आपका स्वागत है एजुकेशन पर। और ये हैं हिंदी काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ज़्यादा न कुछ करते हुए सीधा हम प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, अहम ब्रह्मास्म कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के लेखक भीष्म साहनी हैं। विकल्प ख सही है। अगला प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है। तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है और ये प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला प्रश्न, आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। विकल्प संख्या ख सही है। अनाम दास का पोथा चार चंद्र लेख किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प का सही है और ये दोनों ही उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत एकांकी और नाटक आते हैं, जबकि श्रव्य काव्य के अंतर्गत जो है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य आदि आते हैं। अगला प्रश्न, नाटक एकांकी हैं। तो नाटक एकांकी दृश्य काव्य हैं। विकल्प संख्या का सही है। अगला है, रामचरितमानस, कामायनी, जयद्रथ वध, हल्दी घाटी हैं। तो ये प्रबंध काव्य हैं और प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो रामचरितमानस और कामायनी ये दोनों महाकाव्य हैं और जबकि जयद्रथ वध और हल्दी घाटी ये दोनों खंड काव्य हैं। और रामचरितमानस जैसा कि तुलसीदास रचयिता हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रबंध काव्य के कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। तो यहाँ पर विकल्प संख्या खा सही होगा। अगला प्रश्न है, चंदवरदायी कृत हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है। तो विकल्प संख्या का सही है। ये पृथ्वीराज रासो चंदवरदायी का महाकाव्य है और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। अगला प्रश्न, पद्मावत महाकाव्य है। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। विकल्प संख्या का सही है। अगला प्रश्न, भिक्षु दीन वह तोड़ती पत्थर किसकी रचना है। तो ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। विकल्प का सही है। अगला प्रश्न, तार सप्तक की रचनाएं किस श्रेणी में आती हैं। तो तार सप्तक की रचनाएं मुक्तक श्रेणी में आती हैं। विकल्प संख्या खा सही है। अगला प्रश्न, आदिकाल को और किस नाम से अभिहित किया जाता है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से अभिहित किया जाता है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण किया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। अगला प्रश्न, आदिकाल की समय सीमा है। तो आदिकाल की समय सीमा सन 743 से 1343 यहाँ पर होना चाहिए। ये का वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि अधिकांश कवि मानते हैं।
पृथ्वीराज रासों में किस रस की प्रधानता है? तो पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। विकल्प ख सही है। आगे बढ़ते हैं। श्रावकाचार रचना है, तो श्रावकाचार देवसेन की रचना है। विकल्प ख सही है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काव्य की विशेषता है, तो यहाँ पर विकल्प ग सही है। युद्धों का सजीव वर्णन, ये वीर गाथा काव्य की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। नरपत नाल ने लिखा है, तो नरपत नाल ने विसल देव रासो लिखा है। नरपत नाल ने। विकल्प संख्या ख सही है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा किस वर्ग के कवि थे? तो सरहप्पा सिद्ध साहित्य से संबंधित कवि थे। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन साहित्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। नाथ साहित्य गोरखनाथ या शिव उपासना से संबंधित है और रासो साहित्य वीरतापूर्ण वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, नानक निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्राई शाखा के कवि नहीं हैं? तो यहाँ पर विकल्प संख्या ग सही है। केशवदास ज्ञानाश्राई शाखा के कवि नहीं है। केशवदास शीतकाल में राम भक्त के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो यहाँ पर रासो परंपरा में श्रेष्ठ महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। विकल्प ख सही है। और जबकि सबसे लोकप्रिय महाकाव्य परमाल रासो है, जिसे आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, वीर गाथा काल के कवि हैं? तो चंदवरदाई वीर गाथा काल के कवि हैं। विकल्प संख्या ग सही है। जबकि सूरदास भक्तिकाल के और भूषण और केशव ये रीतकाल के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं हैं? तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल से छायावाद से संबंधित हैं और जबकि सारंगधर जगनीक और चंदवरदाई आदिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकाल में लिखी गई? तो यहाँ पर सूरसागर भक्तिकाल में लिखा गया है, जबकि अन्य सभी ग्रंथ आधुनिक काल में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो काव्य साहित्य में भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण काल कहलाता है। विकल्प ख सही है। भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो यहाँ पर रामचरितमानस भक्ति काल की रचनाओं में ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है? तो श्री रामचरितमानस भक्ति काल का महाकाव्य है, जिसकी रचना तुलसीदास ने की है। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं? तो सूरदास प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कौन नहीं हैं? तो यहाँ पर तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं, जबकि चतुर्भुज दास कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं और चतुर्भुज दास अष्टछाप के एक प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न, किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो विकल्प ख सही है। सूरदास को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं? तो सूफी काव्यधारा के कवि जायसी हैं।
मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है और इनका पद्मावत हिंदी में अवधी काव्य की एक अनमोल धरोहर है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं तो कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, विकल्प ख सही है। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर ब्रज भाषा के कवि जो हैं ये रीतकाल में भी रहे हैं और अष्टछाप के कवियों ने भी ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। और अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सगुण भक्ति शाखा से कवि नहीं है और ये आधुनिक काल के कवि हैं। अगला प्रश्न, रीतकाल से संबंधित विशेषता है तो यहाँ पर विकल्प ग जो है रीतकाल की विशेषता है, नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण चित्रण। अगला है, कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं तो कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है, विकल्प घ सही है। आगे बढ़ते हैं, रीत मुक्त कवि हैं तो यहाँ पर घनानंद रीत मुक्त कवि हैं, विकल्प का सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है तो विहारी सतसई रीतिकाल में लिखी गई है, विकल्प संख्या घ सही है। रीतकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर रीति निरूपण विकल्प ग जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है तो यहाँ पर गद्य साहित्य में इनका नाम उल्लेखनीय है, विकल्प का सही है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। इसके अलावा इनकी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधिनी भी है। द्विवेदी युग की रचना है तो यहाँ पर द्विवेदी युग की रचनाएं तीनों हैं, यहाँ पर होना चाहिए नहीं है तो इस हिसाब से प्रश्न कामायनी सही होगा, इसलिए प्रश्न जो है गलत है। प्रिय प्रवास साकेत और प्रिय प्रवास दोबारा छप गया है, इसलिए यहाँ पर जो है प्रिय प्रवास और साकेत द्विवेदी युग की रचनाएं हैं जबकि कामायनी छायावाद की रचना है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नई कविता की आधारभूत विशेषता है तो यहाँ पर नई कविता किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है, विकल्प ख सही है। अगला प्रश्न है, छायावादी कवि कौन है तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, विकल्प ख सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई तो आंसू जो है ये छायावाद में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था और यहीं से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं तो आज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं और इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन एवं संपादन भी किया है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी तो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी और इसकी प्रथम सभा लखनऊ में हुई थी जिसके सभापति मुंशी प्रेमचंद थे। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे लाते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न, नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति कविताएं हैं तो ये कविताएं
सुमित्रा नंदन पंत की हैं। विकल्प का सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा अलंकार छायावाद की देन है? तो मानवीकरण अलंकार ये छायावाद की देन है। विकल्प का सही है। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी कवि हैं? तो यहाँ पर आगे ये जो है प्रगतिवादी कवि हैं। विकल्प ग सही है। और यहाँ पर देखा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी जो है प्रगतिवादी कवि हैं, इसलिए विकल्प संख्या का जो है ज़्यादा सही रहेगा। आगे प्रगति नहीं प्रयोगवादी कवि कहे जाते हैं और जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। वैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, लेकिन ये प्रगतिवादी कवि भी कहे जाते हैं। प्रयोगवाद की विशेषता है तो यहाँ पर नवीनता के प्रति आग्रह, ये जो है प्रयोगवाद की विशेषता है। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय तार सप्तक के ये प्रवर्तक हैं। विकल्प संख्या का सही है। अगला प्रश्न, आज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या है? तो आज्ञेय ने 3 तार सप्तकों का संपादन किया है। उद्धव प्रसंग गंगा अवतरण कविता है, तो ये दोनों ही कविताएं जगन्नाथ रत्नाकर की हैं। विकल्प का सही है। अगला प्रश्न, रीतकाल का अन्य नाम है? तो रीतकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। विकल्प संख्या का सही है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो विकल्प खा सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? तो आदिकाल का ग्रंथ यहाँ पर पद्मावत जो है ये आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, ये भक्तिकाल का ग्रंथ है। अन्य सभी ग्रंथ आदिकाल के हैं। आलखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। विकल्प संख्या खा सही है। अगला प्रश्न, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर किसकी रचना है? तो ये सभी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। विकल्प संख्या खा सही है। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा किस विधा की रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये उपन्यास हैं। विकल्प संख्या खा सही है। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल की रचना है? तो ये उपन्यास हैं और इन दोनों उपन्यासों के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला प्रश्न, रस कलश, वैदेही वनवास, चोखे चौपते तथा चुपते चौपते किसकी रचना है? तो विकल्प संख्या का सही है। ये दोनों ही सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। अगला प्रश्न, श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में रास काव्य का दूसरा ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पर राम काव्य होना चाहिए। विकल्प संख्या, तो यहाँ पर रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा ग्रंथ विकल्प का सही है, रामचंद्रिका है, केशवदास ने लिखा है। और उसके बाद साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है? तो यहाँ पर वही उत्तर है, साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। भारत भारती लिखने वाले कवि? तो ये भी मैथिली शरण गुप्त हैं। विकल्प का सही है। अगला प्रश्न, अनग और नहुस की रचना करने वाले कवि हैं? तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने इन दोनों काव्यों की रचना की है। विकल्प संख्या खा सही है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? तो यहाँ पर सही जवाब है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला इन्हें। अगला प्रश्न, चित्राधार के रचयिता हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद चित्राधार के रचयिता हैं। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न, अणिमा के रचनाकार हैं? तो अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न, गीतिका के कवि हैं? तो गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं? तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला प्रश्न है, युगपत और उत्तरा के काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो यहाँ पर भी सही विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत ने युगपथ और उत्तरा की रचना की है। विकल्प संख्या खा सही है। अगला प्रश्न है, लोकायतन के कवि हैं? तो लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। विकल्प संख्या खा सही है। शुद्ध कविता की खोज किस विधा की रचना है? तो यह एक आलोचना ग्रंथ है। विकल्प संख्या खा सही है। संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृत की एकता किसकी कृति है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। विकल्प का सही है। अगला प्रश्न, रेणुका कुरुक्षेत्र हुंकार उर्वशी काव्य रचना है? तो ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। विकल्प संख्या खा सही है। सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक पत्रिका का संपादन आज्ञेय ने किया है। विकल्प संख्या खा सही है। अगला प्रश्न, विपथगा परंपरा कोठरी की बात किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये उपन्यास है। विकल्प संख्या घा सही है। अगला प्रश्न, आंगन के पार द्वार बावरा आहेरी इत्यालम किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये आज्ञेय की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आज्ञेय की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना आज्ञेय की नहीं है? तो यहाँ पर कोई भी रचना आज्ञेय की नहीं है। ये प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर रेणुका कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और प्रवासी गीत सुरेंद्र वर्मा के रचना है और परशुराम की प्रतीक्षा भी ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यशपाल किस युग से संबंधित हैं? तो यशपाल शुक्ल युग से संबंधित है और ये प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार हैं। अगला प्रश्न, युग की गंगा किसकी रचना है? तो यहाँ पर सही विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल। विकल्प संख्या का सही है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है, सांध्य गीत किसकी रचना है? तो सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। विकल्प संख्या का सही है। अगला प्रश्न, विज्ञान गीता के रचयिता हैं?
तो विज्ञान गीता के रचयिता केशवदास है, विकल्प का सही है। रस कलश के रचयिता तो रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो ये छोटा सा वीडियो था, इसमें इंटरमीडिएट के हिंदी से संबंधित जो एक मॉडल पेपरों का सेट आया था उसके प्रश्नों पर मैंने चर्चा की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।